नमस्ते, मेरा नाम है विपुल और मेरा xcricketer.com EXXRICKETER.com नाम से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चलती है और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर EXX_CRICKETER_X_क्रिकेटर नाम से मेरे हैंडल हैं। इनको कृपया फॉलो करें। और ये इतिहास माला की श्रृंखला में मैंने जो इतिहास माला श्रृंखला बनाई है भारतीय इतिहास के लिए, उसमें सबसे पहले मैंने रामायण की कहानी को चुना है और उसका ये रामायण की कहानी का अंतिम भाग है। इसमें हम रामायण के उत्तरकांड के बारे में चर्चा करेंगे, जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में उत्तरकांड के नाम से है, लेकिन दोनों की कथाओं में भिन्नता है। तो यह उत्तरकांड शुरू होता है कि जब भगवान राम रावण को मार के और सीता माता के साथ में लौटते हैं अपने वनवास की वध पूरी करके। तो ये सबसे पहले उधर निषाद राजभोग के पास आते हैं और भरद्वाज मुनि के पास रहते हैं और हनुमान जी को ये भेजते हैं भरत के पास में कि उनसे संदेशा भेज दें कि रामचंद्र लौट आए हैं। और जब ये पता चलता है भरत को तो वो बड़े खुश होते हैं। और जो दीपावली का त्यौहार भारत मनाया जाता है, माना जाता है कि उसी खुशी में मनाया जाता है कि अयोध्या के लोगों ने दीपक जला के अपने राजा का स्वागत किया जो 14 साल बाद लौटा था। तो राम लक्ष्मण और सीता, अंगद और हनुमान और सुग्रीव और विभीषण, ये सब लोग वहाँ पर आते हैं। उसके बाद में भरत उनका स्वागत करते हैं, बड़े शत्रुघ्न, सारी माताएं उनका स्वागत करती हैं, कैकेयी उनका स्वागत करती है जिनकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा था। उसके बाद वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से राजा राम का राज्याभिषेक होता है और राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी घोषित किए जाते हैं। इसके बाद की जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आगे बढ़ती है, जबकि तुलसीदास की रामचरितमानस में यहाँ कथा लगभग समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद में भिन्न भिन्न अन्य घटनाओं का वर्णन है कि जैसे नारद जी आते हैं रामचंद्र जी से मिलने, और काकभूषुंडी और गौड़ की कथा का वर्णन है। और इसके अलावा कलयुग का वर्णन है। और उसके बाद में ये समाप्त हो जाती है तुलसीदास रामायण, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसके बाद की कथा का उल्लेख है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक बात का विशेष उल्लेख है कि जब ये राजा राम का राज्याभिषेक होता है उसके बाद में सुग्रीव, अंगद और ये सब लोग चले जाते हैं वापस। हालांकि अंगद रुकना चाहते हैं राम के साथ में, लेकिन राम उनसे कहते हैं कि आप वहाँ किष्किंधा के राजकुमार हैं और सुग्रीव के बाद आपको राजा बनना है, इसलिए आप चले जाइए। लेकिन हनुमान वापस नहीं जाते हैं क्योंकि उनका हनुमान का काफ़ी अगाध स्नेह हो जाता है भगवान श्री राम से। तो हनुमान जी वहीं रुक जाते हैं और सुग्रीव में इनको वहीं छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी फिर अयोध्या में ही रहने लगते हैं राम और सीता के साथ में। ये दोनों में उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में। तो रामचरितमानस की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसके बाद में कथा बढ़ती है। और इसके बाद में ये होता है कि ये राजा राम अपनी जनता के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन एक दिन उनको पर जानकारी होती है कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो 2-3 दिन कहीं बाहर रह के आई थी और वो जब घर में रहना चाहती तो धोबी ने उससे कह दिया कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम 2-3 दिन पता नहीं कहाँ रह के आई हो और मैं राजा राम नहीं हूँ जो तुमको स्वीकार कर लूँ। तो भगवान राम को ये लगता है कि मेरी जनता की नज़रों में मेरी छवि अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे सीता का त्याग करना पड़ेगा। तो वो सीता का त्याग कर देते हैं। उसमें सीता गर्भवती होती हैं उनके, और लक्ष्मण को वो आदेश देते हैं कि सीता माता को जंगल में छोड़ के आएँ। तो लक्ष्मण उनसे नाराज़ होते हुए भी सीता माता को जंगल में छोड़ के चले जाते हैं और सीता को पहले बताया नहीं जाता है। लक्ष्मण वहाँ पर जाके बताते हैं तो सीता कुछ कहती नहीं है उनसे। वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि होते हैं उसी जंगल में, जिन्होंने रामायण की कथा लिखी है। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता रहने लगती हैं। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है, जो राम और सीता के पुत्र होते हैं, दोनों जुड़वा होते हैं। भगवान उसके बाद में लव कुश वहीं पर वाल्मीकि आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान राम यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद भगवान राम को जब राष्ट्रयुग करना होता है तो पत्नी की आवश्यकता होती है, तो सोने की सीता बनाई जाती हैं। उसी राष्ट्रयुग में लव कुश आते हैं और अपना गीत पाठ करते हैं। तो भगवान राम को लगता है कि ये तो मेरे पुत्र हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपकी माता कौन है, आपके पिता कौन है। तो वाल्मीकि आश्रम से वो अपनी माता को बुला के लाते हैं लव कुश, जो कि सीता होती हैं। तो वहाँ पर अब रामचंद्र उनसे दोबारा कहते हैं अग्नि परीक्षा के बाद में कि अपनी सतीत्वता का प्रमाण दो। तो सीता कहती हैं कि वो सीता का माना जाता है कि वो धरती की पुत्री थी, तो वो माँ को अपनी पुकारती हैं कि ये जीवन मेरा ऐसे ही जा रहा है और मुझे
अगर मैं वाकई में सती हूँ तो ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। धरती फटती है और सीता माता उसमें समा जाती हैं। इसके बाद में रामचंद्र वहीं राज कर रहे होते हैं। तो ये जब एक बार दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आते हैं और लक्ष्मण उनका कुछ तिरस्कार करते हैं, तो लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं और लक्ष्मण समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान राम जल समाधि ले लेते हैं। यहाँ पर कथा समाप्त हो जाती है रामायण की। वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस उत्तरकांड की तो अब ये कथा यहाँ पर समाप्त हो गई। इसकी जो ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे, जो राम कथा के ऐतिहासिक संदर्भों के संदर्भ में होगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरे इस YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इतिहास माला में इसके आगे आगे, अभी तो रामायण और महाभारत चल रही है, इसके आगे उन राजाओं का उल्लेख विशेष रूप से करूँगा जिनकी भारतीय इतिहास में, जो विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है, बहुत कम चर्चा की गई है। जिनमें विक्रमादित्य हैं, सम्राट शालिवाहन शाक हैं, हर्षवर्धन हैं, और ये आपके विजय कृष्णदेव राय काफ़ी केरल के, और आपके तमिल चोल जय पांडे, इन सब की चर्चा मैं करूँगा। तो कृपया YouTube चैनल मेरा फॉलो करें। नमस्कार, हर महादेव।